इतना प्यार दिया, आप सबने इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूं और आप भी अच्छे होंगे। साथियों, जैसे कि आपको पता है बहुत सारी चीज़ें हुई हैं बिग बॉस के अंदर, और लास्ट में जिस तरीके से हुआ है, रजत भाई के साथ धोखा हुआ और बेबियन डी सेना के साथ धोखा हुआ, जो कहीं ना कहीं गलत है। और मेरे मन में और आपके मन में जो बहुत ज़्यादा दुख है इस चीज़ को लेके, बहुत कुछ कहने का मन कर रहा है। और अब कर भी क्या सकते हैं साथियों, होने को तो बहुत गलत हुआ है जिस तरीके से रजत भाई के साथ हुआ है। विनर होने चाहिए थे लेकिन वो नहीं हुए, बहुत ज़्यादा दुख है। लेकिन साथियों, बस इस दुख को हम जाहिर कैसे करें, हमने बहुत दुख जाहिर करने की कोशिश भी की। जिस तरीके से करणवीर मेहरा ने अभी पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पर रजत भाई और रजत भाई के फैंस के खिलाफ, जो भी कहीं ना कहीं गलत थी साथियों, और उस चीज से भी मैं आहत हुआ था। और जिस तरीके से वो ठेंगा दिखाया था वो भी कहीं ना कहीं गलत थी करणवीर मेहरा की। लेकिन साथियों, लास्ट में रजत भाई ये सारी चीजें देखते हैं और उसके बावजूद भी एक फैंस के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज देते हैं, लाइव आते हैं और लाइव में वो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं साथियों, जहां वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि आपका गुस्सा करना जायज़ भी है और आप इस तरीके से गुस्सा बिल्कुल मत कीजिए। आखिर आइए जानते हैं साथियों रजत दलाल पूरी क्या बात कहते हैं और किस तरीके से अपने फैंस के लिए उन्होंने संदेश दिया है साथियों। और मैं समझ सकता हूँ अगर इस जगह करणवीर मेहरा जी होते तो वो शायद ऐसा संदेश नहीं दे पाते। पहली बात तो उनके इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग नहीं है जो इतनी जद्दोजहद करती और इतने खिलाफ खड़े हो जाते बिग बॉस के, ऐसा उनका एक फ्रेंडम इतना बड़ा नहीं है। एक रजत भाई का भाईचारा है और एक एल्विस भाई का भाईचारा है, जिसकी वजह से साथ साथ खड़े हुए हैं सभी लोग हैं। और ये आप लोगों का बड़प्पन ये है साथियों कि इस तरीके से आप एक जो सही भाई है उसके लिए प्यार दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं साथियों मैं बिग बॉस का धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ। हालांकि बिग बॉस ने किया गलत है जिस तरीके से है, लेकिन साथियों अगर देखा जाए तो हमारे रजत भाई का कोई इसमें नुकसान नहीं हुआ है। जहां रजत भाई को लोग नहीं पहचान पा रहे थे, जब उन्हें मेडल मिले तो लोगों ने उन्हें नहीं सराहा। और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई साथियों, जो जैसे कि वो फ्री में पढ़ाते हैं, कुत्तों को फीड करते हैं, गरीबों को खाना बांटते हैं, तो ऐसी चीजें हम लोगों को कभी दिखी ही नहीं, सीरियसली कह रहा हूं। लेकिन ये बिग बॉस ने मौका दिया और मैं भी आभारी हूं इस चीज का और रजत भाई भी आभारी है कि बिग बॉस ने एक मौका दिया। और साथियों हम कहीं ना कहीं रजत भाई को जान पाए और उनकी जो असलियत थी उनके अंदर क्या था वो पूरी तरीके से लोग जान पाए कि वाकई में रजत जो है वो अंदर से गुल्लू है और वो सारी चीजें निकल के आई। और रजत का जो भाईचारा इतना बड़ा है तभी तो उनके साथ इतने लोग खड़े हुए हैं। आइए साथियों जानते हैं आखिर रजत भाई ने क्या कहा है। राम राम। कल जब चीज थोड़ी फेवर में नहीं अटकी थी ना, तो बहुत दुख सा हो रहा था कि अपने पक्ष में चीजें नहीं आई, पर जब बाहर निकला और आप सबका इतना प्यार देखा तो बहुत खुशी हुई। मतलब उम्मीद नहीं थी कभी ऐसा कि इतनी चीजें इस हिसाब से होंगी। देख रहा हूँ बहुत सारे भाई मेरे बहुत गुस्सा है, नाराज है। अब देखो हर चीज अपने हाथ में होती नहीं है, तो थोड़ा ये चीज भी हमें कहते हैं ना कि वो हर चीज हमारे हिसाब से चल नहीं सकती। जैसे बहुत सारे भाई बोल रहे हैं कि चैनल को या शो को बहुत उल्टा सीधा, तो वो भी देखो एक मेरे को मौका मिला था। अगर वो चैनल नहीं होता और कह सकते हो वो शो नहीं होता तो मैं आप तक पहुंच ही नहीं पाता इस हिसाब से जैसे पहुंच पाया हूँ। तो थोड़ी नाराजगी है, गुस्सा है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, पर उस नाराजगी और गुस्से से हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उस नाराजगी और गुस्से को छोड़ दो, मैं भी आगे खुशी से बढ़ूंगा, आप सब भी खुशी से बढ़ो। बाहर आके मैंने ना असल में महसूस करा कि थोड़ा एक होता ना कि ये असल में क्या सच्चा है। मतलब आप सबने इतना प्यार दिया है, इतना साथ दिया है, मतलब मैं उसे बयान नहीं कर पा रहा। कल तक थोड़ा अखर रही थी कि हाँ भाई ट्रॉफी नहीं जीत पाए, पर अब मेरे मन में बिल्कुल एक रत्ती भर भी कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ ट्रॉफी रहेगी, ये रह गया, वो रह गया। आप सबका प्यार कमाया। यहाँ साथियों मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगा। रजत भाई यहाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कुछ कहते हैं ना एक बात कि कुछ लोग जीत कर भी हार जाते हैं और कुछ लोग हार कर भी जीत जाते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ है साथियों। करणवीर मेहरा को भले ही ट्रॉफी मिल गई, लेकिन वो ना ही जनता का दिल जीत पाए और ना ही वो असलियत में जीत पाए। कहीं ना कहीं ये चीजें, हालांकि उनको एक दो गाने मिलेंगे ठीक है, लेकिन बाद में एक ऐसा वक्त आएगा लोग भूल जाएंगे। जैसे आज सना मकबूल है तो कोई खास इतना नहीं कर रही है, हालांकि वो बिग बॉस OTT 3 सीजन जीती थी और बिग बॉस OTT 2 जो है अपने एल्विस भाई जीते थे, आपको याद होगा। और एल्विस भाई जब जीते हैं साथियों
तब से लगातार वो व्यक्ति ऐसा है, बढ़ता ही जा रहा है, आगे ग्रो करता ही जा रहा है। आज आप देखिए कलर्स टीवी ने उन्हें ऑफर भी किया है, लाफ्टर सेफ में भी है, बहुत सारी जिंदगी में उन्होंने तरक्कियां की हैं साथियों। हालांकि लोगों ने बहुत ज्यादा टांग खींचने की भी कोशिश की थी। तो एक्चुअली क्या है, ये चीजें जब भी हो पाती है कहीं ना कहीं आप लोगों का प्यार होता है। यहां भी रजत भाई के साथ भी यही है साथियों। हालांकि बिग बॉस की ट्रॉफी नहीं मिली, लेकिन जो हम लोगों का, आप लोगों का जो दिल जीता है साथियों, एक वो सबसे बड़ी बात है। और वही एक जीवन में एक असली मायने में खुशी है। जब भी रजत भाई बाहर निकलते हैं तो हजारों लोगों की भीड़ लग जाती है कहीं ना कहीं, और अगर करणवीर मेहरा निकलते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो साथियों यही एक सबसे बड़ा प्यार होता है कि आप लोगों का जो सपोर्ट रहता है, एक भाईचारा रहता है, इससे बड़ी जीत हो ही नहीं सकती साथियों। अगर हमारे लिए लोग तत्पर खड़े हुए हैं, उनका दिल कहीं ना कहीं धड़कता है हमारे लिए, तो वो सबसे बड़ी बात है। और वो कहीं ना कहीं रजत भाई इस चीज में जीत चुके हैं साथियों। और मेरे हिसाब से इस बात को आप भी एग्री करते होंगे कि रजत भाई ने कहीं ना कहीं इन चीजों में बहुत ज्यादा जीत हासिल की है। और हालांकि कुछ देखियो, परफेक्ट कोई भी नहीं है साथियों, गलतियां इंसान से होती हैं। हो सकता है कि रजत भाई से पहले थोड़ी बहुत गलतियां भी हुई हैं, इन्होंने भी बोला है कि मैं थोड़ा अग्रेसिव हो जाता था, और आप अब देखिए एकदम बिल्कुल चेंज होके आए हैं। और साथियों वो सीधी बात है, जब तुलसीदास जी जब किसी टाइम पे बहुत बुरे हुआ करते थे और जब वो चेंज हुए तो उन्होंने, आप देखिए कितनी बड़ी चीजें लिखी, उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी साथियों। तो कहीं ना कहीं ये चीजें तो है कि रजत भाई को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। तो इसलिए बस मैं भी यही कहना चाहूंगा साथियों, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। और बस यही है जो भी हुआ है। अब करणवीर मेहरा क्या है, वो बेचारा जो भी है, हालांकि वो कर तो गलत ही रहा है जिस तरीके से कर रहा है, मिट्टी के तेल जैसी हरकतें कर रहा है बहुत बार। मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और मैं तो उससे खैर खुले में कहता हूँ, नफरत करता हूँ। और आगे भी वो शायद नफरत जारी रह सकती है अगर उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। तो आइए साथियों आगे बात करते हैं, क्या कह रहे हैं अपने रजत भाई। वो बहुत है, जिस हिसाब से गए थे हम अंदर और जिस हिसाब से बाहर आए हैं, शरीर में तो बहुत सारा फर्क आ ही गया। खैर दिमागी रूप से भी ना बहुत सारी चीजों में फर्क आया है। अब जो एक गुस्सा था, छोटी छोटी बात पे कह सकते थे मैं गर्म हो जाता था, उस चीज में मेरे को लगता है बहुत कंट्रोल हो गया है। बस मेरा मेन लाइव आने का मुद्दा बस इतना था कि मैं, मेरे सारे भाई जो चाह रहे थे एक तरह से जुड़ना, बात करना, किसी भी माध्यम से उनसे बात कर पाऊं, बहुत टाइम से हो नहीं पाई थी। तो जो भी नाराजगी है, गुस्सा है आपका, उसको थूक दो, उसमें कुछ नहीं है। क्यों दुखी होना, होगी जो चीज हो चुकी। अब आगे बढ़ते हैं। इतना प्यार दिया आप सबने, इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धीरे धीरे मौका मिलेगा तो आप सबसे मिलता ही रहूंगा। तो साथियों बस यही है, रजत भाई ने जिस तरीके से बोला है, और रजत भाई का कहीं ना कहीं ये बड़प्पन है कि जिस तरीके से हम लोगों को ये एक सही लाइन दे रहे हैं, एक सही दिशा निर्देश दे रहे हैं। और क्योंकि कहीं ना कहीं ठीक है साथियों, हमारा भी दिल दुखता है और मेरा भी बहुत दिल दुखा है, और मैंने बहुत ज़्यादा भड़ास भी निकाली है वीडियो के माध्यम से करणवीर के प्रति और खासकर बिग बॉस के प्रति। क्योंकि पहला जो दोषी है साथी वो बिग बॉस है, एंड सेकंड दोषी जैसे कि करणवीर मेहरा है, जो अपनी गलतियों पे गलतियां की जा रही, बदतमीजी करते हुए नजर वो आ रहे। हालांकि बाकी का जीते हैं वो उनकी किस्मत है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा साथियों, राम राम, मिलते हैं ऐसे एक और नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।